कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 30 नामों का ऐलान किया गया है। अंबिकापुर से टी.एस. सिंहदेव को टिकट मिला है, तो वहीं आरंग से शिव कुमार डहरिया को टिकट दिया गया है। बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर से अमरजीत भगत को टिकट मिला है, तो वहीं सक्ती से डॉक्टर चरणदास महंत को पार्टी ने टिकट दिया है। बात करें पाटन की, तो पाटन से सीएम भूपेश बघेल को तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी 144 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो अटैर से हेमंत काटरे को टिकट मिला है। शोएपुर से बाबू जंडेल को टिकट मिला है। बात करें, हम आपको मध्य प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शोएपुर से बाबू जंडेल को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं भंडारे से फूल सिंह बरैया को टिकट मिला है। रौंदागढ़ से जयवर्धन सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। जौरा से पंकज उपाध्याय को पार्टी ने टिकट दिया है। ग्वालियर से पूर्व से नीतीश शिकरवार को टिकट मिला है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम जारी किए गए हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, ग्वालियर ग्रामीण से साहब से गुज्जर चुनावी मैदान में रहेंगे। वहीं अटेर से हेमंत कटारे को टिकट मिला है। बात करें शोएपुर की, तो शोएपुर से बाबू जंडेल को पार्टी ने टिकट दिया है। बात रौंदागढ़ की करें तो वहां से जयवर्धन सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया। जौरा की बात करें तो जौरा से पंकज उपाध्याय को टिकट दिया गया है। तो चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता गब्बर से। गब्बर, कांग्रेस ने आखिरकार अपनी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या पार्टी ने फिर से पुराने चेहरे को दिखाया है? 144 प्रत्याशियों को घोषित किया गया है। 144 प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने पहली बार में भरोसा जताया है। पहली लिस्ट जो सूची जारी हुई है आज कांग्रेस की, सबसे पहले सुबह होते ही कहा जाए कांग्रेस ने ये जो सूची जारी की है दिल्ली से जारी की गई है, और ये सीधी की सीधी ट्विटर पर यानी एक्स पर इसे अपलोड किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सूची जारी की है वो एक पहली सूची जारी की है। दोनों प्रदेश में सूची जारी की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो शुक्ला है, शुक्ला के लिए टिकट दिया गया है और विश्वास सारंग के सामने खड़ा किया गया है उनके लिए। हालांकि ये जीत दोनों में बहुत ही टक्कर वाली रहेगी। ये कहा नहीं जा सकता कि कौन इसमें पराजय हासिल करेगा और कौन इसमें जीत हासिल करेगा। किसकी पराजय होगी अलग बात है। तो वही दूसरी तरफ देखें आरिफ मशहूर और एक तरफ ध्रुव नारायण, इन दोनों बड़े नेताओं में कांटे की टक्कर होने वाली है। तो ये हम दो भोपाल की बात करें, वही कमलनाथ की तो बात ही अलग है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा से पहली सूची में शामिल किया गया है। उधर जयवर्धन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। हेमंत कटारे को भी टिकट दिया गया है। हेमंत कटारे काफी लंबे अरसे से हालांकि पार्टी में सक्रिय हैं, पहले भी उन्हें मिला था टिकट और इस बार भी उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। 144 जो प्रत्याशी हैं वो पहली सूची बहुत ही थोक बजा करके, कहा जाए कि कांग्रेस ने बहुत ही थोक बजा करके ये 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कांग्रेस से अगर हम बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने आज से पिछले सप्ताह में बात करी थी और कहा था कि हमारी जो बैठक चल रही है उसमें 130-40
यानी उन्होंने दोनों बातें कही थी 130 और 140 की, कि 100 इतने पर मेरी कहा जाए सहमति हो चुकी। लेकिन आज से 3 दिन पहले जब फिर से बैठक हुई दिल्ली में, तब उन्होंने कहा था कि 60 लोगों पर हमारी चर्चा हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रभारी हैं प्रदेश के रणजीत सुरजेवाला जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अभी हमारी कोई गिनती नहीं है। उन्होंने कोई गिनती नहीं दी थी, कोई सिर्फ इतना कहा था कि हमारी काफी सीटों पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर साफ कह दिया था, वो काफी लंबे अरसे से ये कहा जाए बातचीत चली आ रही थी, विपक्ष ये जो कहा जाए सरकार की तरफ से या फिर यूं कहे बीजेपी की तरफ से या अदरवाइज दूसरी पार्टी सपा हो, बहुजन हो, आम आदमी पार्टी हो, इन सभी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी डर रही है, सूची जारी नहीं कर रही है, कैंडिडेट नहीं, तमाम प्रकार की बातें की जा रही थी। और इन्हीं बातों को लेकर के पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष जो है, जो श्राद्ध का वो ठीक महीना नहीं होता है या ठीक पखवाड़ा नहीं होता है, ठीक समय नहीं होता है, अच्छा वक्त जब आएगा। क्योंकि उनका मानना है इस बार कांग्रेस का वक्त अच्छा चल रहा है और इस बार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से कांग्रेस पार्टी अपनी जीत हासिल करेगी। और इसको लेकर के 9 देवियों में जैसे ही 9 देवी स्टार्ट होंगी, शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रही हैं और इसी वक्त को लेकर के कांग्रेस इंतजार कर रही थी। स्पष्ट तौर पर कमलनाथ ने आज से 3 दिन पहले भी कहा था, इसके पहले भी कहा था कि हम जैसे ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होगी, हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। हालांकि ये नहीं बताया था कितने लोगों पर, कितने प्रत्याशियों पर ये सूची जारी की जाएगी। ये पहली सूची, हो सकता है कि शाम तक एक और सूची आ जाए, हो सकता है कल दूसरी सूची आए। कितने लोगों की सूची आती है अलग बात है, लेकिन पहली बार में है जो कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है वो 144 की जारी की है। सबसे पहले बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने पहली दूसरी सूची जो जारी की थी वो 39 की जारी की थी। एक सूची आई थी जो एक नाम की आई थी, इस तरह से और भी फिर दूसरी एक और सूची आई थी, यानी 4 सूचियां जारी की थी। लेकिन कांग्रेस ने जो पहली सूची जारी की है वो 144 पर खेल गई है। कांग्रेस ने 144 अपने प्रत्याशी उतारे हुए मैदान में। अब वो प्रत्याशी मैदान में जंग लड़ेंगे। हालांकि अलग बात है कि बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स के सामने कांग्रेस के कैंडिडेट्स कितनी दम मार सकते हैं, कितना कांग्रेस के लिए या फिर यूं कहें कि जनता के बीच में अपना भरोसा जता सकते हैं, कितनी जनता उन पर भरोसा करेगी, ये अलग बात है। लेकिन 144 दो कैंडिडेट्स कांग्रेस ने उतार दिया। अब इनके और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली। हालांकि इस बीच में जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं फायदा ले सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ एक और बड़ी बात आती है कि अभी तक बीजेपी में जो विरोध के सुर हैं वो सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे। बीजेपी कार्यालय के सामने, बीजेपी कार्यालय के अंदर प्रांगण में घमासान मचा हुआ था। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनके समर्थक भी बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे थे। या फिर जिले की बात करें कि जिले के जो कार्यालय बने हैं वहां पर वो अपने समर्थन जता रहे थे, विरोध भी कर रहे थे। अपने जो समर्थक हैं, जो उन लोगों के, वो उनके टिकट की मांग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस में अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जी गब्बर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कांग्रेस जो कार्यालय है, ये देख रहे हैं यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है। लेकिन अब कहा नहीं जा सकता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आज शाम तक, कल तक यहाँ पर भीड़ दिखाई देने लगे। हो सकता है कि यहाँ पर कहा जाए कि विरोध के सुर भी सुनाई देने लगे। हो सकता है ढोल धमाके के साथ लोग मिठाइयां, फूल माला लेकर के कांग्रेस कार्यालय अपने बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों के लिए यहाँ पर माला लेकर के उनका स्वागत करने आए। तो तमाम प्रकार की यहाँ चीजें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस विशेष तौर से माना जाता है कि कांग्रेस में खुल के आदमी अपनी बात रखता है, फिर चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की, अपने खुद के समर्थन की हो या दूसरे के विरोध की हो। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, ऐसा माना जाता है कि वो खुल करके अपनी बात रखते हैं और कांग्रेस में खुल करके बात रखने का पूरा अधिकार है। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया गब्बर आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया था, जहां मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, जहां शिवराज सिंह के सामने टीवी एक्टर विक्रम मात्सल्य को मैदान में उतारा गया है। वहीं बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। तो
चलिए अब आपको ले चलते सीधा राजधानी रायपुर, जहां से हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत सीधे जुड़े हुए हमारे साथ। जी रेवेंद्र, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। पार्टी ने एक बार फिर पुराने चेहरों को मौका दिया है और इसमें मंत्री कुमार भी नाम, अभी हम उनके निवास पे हैं और जिस प्रकार से मिठाइयां बट रही है, उनको मिठाइयां खिलाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि राजीव भवन में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं सभी अपने में खुशी जारी कर रहे हैं, क्योंकि 30 एक बड़ा अपडेट अब देना चाहूंगा। जो टोटल 6 विधायकों का इसमें टिकट कटा हुआ है और जो 14 ST SC प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगी है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव आपको देखना चाहूंगा कि मंत्री गुरुरत्न का सीट बदला हुआ है। जो जिनकी सीट बदली है वो अहिवारा से चुनाव लड़े थे, इस बार सांसद दीपक बैज को भी कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो ये तमाम गतिविधि जो अभी कांग्रेस में हुई है उसको लेकर काफी गहमा गहमी चल रही थी कि सीट कब आएगी, सीट कब नहीं आएगी, लेकिन इसके फलस्वरूप आज सीट बदल गई है और इस पर मंथन किया गया है दिल्ली में और 30 सीटों का नामों को जारी किया गया है। जी रेवेंद्र, तो आपको बता दें कि आपसे जानना चाहेंगे कि पार्टी ने एक बार फिर से पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, जैसे कि वो कह रहे थे कि रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी रेवेंद्र, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में 144 प्रत्याशियों को मौका मिला है। तो वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो वहां पे 30 प्रत्याशियों के नाम इस पहली सूची में शामिल है। साठ से ज्यादा विधायकों को फिर से मौका मिला है। बात करें कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रम को टिकट दिया गया है। वहीं तामलाल सहारे को टिकट कट गया है। बता दें गुनौर विधायक शिव दयाल बागरी को का भी टिकट कट गया है। 144 प्रत्याशियों के नाम के साथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए अपने पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ओबीसी वर्ग से 39 प्रत्याशी को पार्टी ने मौका दिया है। 65 टिकट 50 साल से कम उम्र वाले लोगों को दिए गए। अनुसूचित जाति वर्ग के 22 उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवार, साथ ही 19 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है। जी रेवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि 30 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है और 6 महिला विधायकों के टिकट भी कटे हैं। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी देखिए, अगर हम बताना चाहें तो लगभग जो 6 विधायकों का जो टिकट कटा हुआ है उसमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं। खुज्जी से छन्नी साहू है, कांकेर से शिशुपाल सोरी है, पंडरिया से ममता चंद्राकर है। तो तमाम जो सिटिंग पार्षद है, जो सिटिंग विधायक हैं, उनका टिकट कटने का नाम सामने आया है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला है, इसमें लगभग 14 ST SC की सीटें हैं जिस पर कांग्रेस नए प्रत्याशी को उतारा है और लगभग 30 नामों में 7 ऐसे नाम हैं जो नए चेहरे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने दांव खेला है और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात, राजनांदगांव से एक बार गिरीश देवांगन पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी बहुत बार इसके बारे में टिप्पणी की थी कि दमदार प्रत्याशी और दमदार लोगों को ही चुनाव में उतारा जाएगा। लेकिन जो अभी जो सवाल थे, जो अटकनी थी कि चुनाव में किन लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा और आने वाले विधानसभा में जो जितने लायक योग्य प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, तो लगभग अब नाम फाइनल हो गए हैं। 30 नामों को घोषणा किया गया। कुछ नामों का टिकट बदला है और कुछ का टिकट कट गया है। ममता चंद्राकर का जो टिकट कटा वो अपने आप में एक पंडरिया का एक बड़ा मसला रहेगा, क्योंकि ममता चंद्राकर को लेकर भी बहुत गहमा गहमी हो रही थी कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अब टिकट मिल चुका है, टिकट उनका कट चुका है। साथ में कांकेर से शिशुपाल सोरी का भी टिकट कटा हुआ है और खुज्जी से छन्नी साहू का टिकट कटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिन विधायकों में जिनका सबसे बड़ा नाम चल रहा था, गुरुदयाल बंजारे का नवागढ़ से, उनकी जगह रुद्र गुरु को टिकट मिला गया है। कैबिनेट के मिनिस्टर हैं और उसके पूरे जो गुरुदयाल बंजारे थे उनका टिकट कटा गया। तो ये प्रकार से बहुत सारी चीजें हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु, शिव कुमार डहरिया
और उनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज टिकट उनको जो वितरण हुआ है, उनको भी टिकट मिला है आरंग से, और आरंग से वो गुरुदाल बालदास बंजारे के के साथ भाजपा ने जो मैदान को उतारा है, उसको लेके जो माहौल है, जिस प्रकार से देख सकते हैं मिठाइयां बट रही हैं, मिठाइयां उनके निवास में खिलाया जा रहा है, और जीत का जश्न जो जश्न रहता है जो टिकट मिलने का, वो वहाँ के लोगों को बिल्कुल एक चलो ना बात करते हैं बिल्कुल हमारा वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ से 30 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। वहीं 19 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। 6 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं के टिकट काट दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो 144 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की और बताएं तो छत्तीसगढ़ में 30 विधायकों को पार्टी ने टिकट दिया है, जहां पाटन से सीएम भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इस बार कांग्रेस ने महिला प्रत्याशियों पर भी भरोसा जताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 6 विधायकों के टिकट काट दिए। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में की पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है। वहीं 60 से ज्यादा विधायकों को पार्टी ने फिर से मौका दिया है। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं टामलाल सहारे का टिकट कट गया है। गुन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी को का भी टिकट कट गया है। 144 नामों में ओबीसी वर्ग के 39 प्रत्याशी, पार्टी में 65 टिकट 50 साल से भी कम उम्र के लोगों को दिया गया है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें तो 22 उम्मीदवारों को उतारा गया है मैदान में। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। साथ ही इस बार कांग्रेस ने महिलाओं पर भरोसा जताया है। वहां 19 महिला प्रत्याशी बनाए गए हैं। बात करें अल्पसंख्यक की, तो 6 अल्पसंख्यक वर्ग के 6 नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। 5 जैन और 1 मुस्लिम समाज के को भी पार्टी ने टिकट दिया है। शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्रभारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। उस पर मैं खरे उतरूंगा और पार्टी को वहां पुनः स्थापित करेंगे। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व काम इस प्रदेश में हुआ है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी और दिल्ली में भी हम राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। वहाँ नया चेहरा उतरा है, भाजपा ने नया दांव खेला है, आप वहाँ के विधायक हैं, कैसे देखते हैं चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में न कोई चेहरा है, न कोई नेता है, न कोई विजन है। वो किसको उतारते नहीं उतारते उससे कोई फर्क छत्तीसगढ़ की जनता को या आरंग क्षेत्र की जनता को नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से आरंग से जिनको टिकट मिला है, मंत्री शिव कुमार डहरिया, जिन्होंने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाजपा किसे उतारती है किसे नहीं उतारती है। खैर, हालांकि बराकी उनके निवास में चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। अंदर में उनकी सासू माँ जी ने उन्हें मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया है और चुनावी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने बधाई दी। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया रेवीन।
ये थे हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत जो कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ना उसके पास शहरें हैं ना ही कोई विजन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में 144 नामों का ऐलान किया गया है पार्टी ने। और जैसा कि कांग्रेस कह रही थी कि श्राद्ध का महीना खत्म होते ही वो सूची जारी करेगी, इसी के साथ आज सुबह सुबह कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश से पहली लिस्ट में 144 नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में जहां 60 से ज्यादा विधायकों को फिर से मौका मिला है, या यूं कहें कि 60 से ज्यादा विधायकों पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है और कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। कटंगी विधायक तामलाल सहारे का टिकट कट गया है। वहीं गुन्नौर विधायक शिवदयाल बागरी का भी टिकट पार्टी ने काट दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी ने सीएम शिवराज के सामने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को उतारा है। वहीं छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ को टिकट दिया गया है। 65 अनुसूचित जाति वर्ग के 22 उम्मीदवारों पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 30 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं को टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 5 जैन और 1 मुस्लिम समाज को भी इस सूची में जगह मिली है। सीएम शिवराज सिंह के सामने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को उतारा गया है। छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ को टिकट दिया गया है। तो इस वक्त हम आपको ले चलते हैं, फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ आनंद जाट जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है मध्य प्रदेश से। जी आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24 में। जैसे कि कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और कुछ पुराने नामों को भी पार्टी ने फिर से मौका दिया है, क्या कुछ है आपके पास, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जन जन के मन के उम्मीदवार जो हैं वो तय कर दिए हैं। जनता के बीच जिनकी लोकप्रियता है, जनता चाहती है, और मध्य प्रदेश में इस सूची के आने के बाद मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जय कांग्रेस, जय कमलनाथ मध्य प्रदेश की जनता कहने वाली है। जनता का आशीर्वाद इन 144 कैंडिडेट को बहुत प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने वाला है और मध्य प्रदेश में जनता के मन की सरकार कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में लेकर आ रही है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आनंद जी, या सीएम शिवराज के सामने विक्रम मस्ताल को आपने टिकट दिया है, क्या आपको लगता है विक्रम मस्ताल पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? सीएम शिवराज जो कि इतने सीएम रह चुके हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, क्या विक्रम उनकी सीट पर कुछ असर डाल पाएंगे? मध्य प्रदेश में
144 सीटों पर जहां अभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, उसमें बुधनी भी आता है और बुधनी समेत इन सारी सीटों पर बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। जी धन्यवाद आनंद जाट जी, आपका बहुत बहुत। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जो कि हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि 60 से ज्यादा विधायकों को फिर से इस बार पार्टी ने मौका दिया है और भरोसा जताया है और कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह के सामने टीवी एक्टर विक्रम मस्ताल को पार्टी ने मैदान में उतारा है। वहीं बात करें छिंदवाड़ा की तो छिंदवाड़ा से पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। वहीं ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर से ग्रामीण से साहब गुज्जर को टिकट दिया है। अटैर की बात की तो हेमंत कटारे को मौका दिया गया है। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं फोन लाइन पर। हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह ठाकुर। तो सुरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 144 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विजय की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। हम लोगों ने समग्र रूप से सारे प्रत्याशियों की एक साथ घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी जो श्राद्धों में सूची जारी कर रही थी, हमने पहली सूची अपने नवरात्रि के पहले दिन जारी की है और उनसे ज्यादा 144 प्रत्याशियों की सूचना दे दी है। बाकी सूचना भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी और सभी चुने हुए प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने में हमारे सारे प्रत्याशी अपनी भूमिका निभाएंगे। जी सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पार्टी ने इस बार फिर 60 पुराने चेहरों को एक बार मौका दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस बार वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे पार्टी के लिए? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे जितने प्रत्याशी हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं और जनता की सुख दर्द से, जनता की समस्याओं से रूबरू होने वाले हैं, उनकी निजात दिलाने वाले हैं। तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रत्याशियों के क्या नाम जो है वो सभी के सर पे जीत का तेरा बनेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया रविंद्र सिंह जी आपका। तो ये थे सुरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया था, जहां मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। जहां शोएपुर से बाबू जंगडेल को पार्टी ने टिकट दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह के सामने पार्टी ने टीवी एक्टर विक्रम को मैदान में उतारा है।